ओम शांति। आज 19/12/2024 की साकार मुरली से है। बाबा ने टाइटल दिया मीठे बच्चे मीठे बाबा। तो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, ट्रांसफ़र होने का युग है। पुरुषोत्तम युग, पुरुषोत्तम संगम युग यानी सभी पुरुषों में उत्तम चढ़ती कला का युग, आत्मा की अविनाशी कमाई करने का युग। तो अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है, यानी छोटे से बड़ा, मामूली से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करके उत्तम पुरुष बनना है। प्रश्न दिया बाबा ने, बाप के साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? बाबा ने उत्तर दिया, जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। यानी जो बाप की परमात्मा की याद में रहते हैं तो वह भी कल्याण करने के निमित्त बनते हैं। तो करण करावन हार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं, तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। कहते हैं बाबा फलाने ने हमारे पर दया की, तो जो हम क्या से क्या बन गए। तो टीचर बनने बगैर आशीर्वाद मिल नहीं सकती। करण करावन हार कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा। तो टीचर बनने बगैर आशीर्वाद मिल नहीं सकती। तो बाबा ने आगे का ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, समझाते भी हैं, फिर पूछते भी हैं। अब बाप को बच्चों ने जाना है। भल कोई सर्वव्यापी भी कहते हैं, परंतु उनके पहले बाप को पहचानना तो चाहिए ना। बाप कौन है पहचान कर फिर कहना चाहिए बाप का निवास स्थान कहाँ है। बाप को जानते ही नहीं तो उनके निवास स्थान का कैसे पता पड़े। अगर किसी को जानना है तो जानने के लिए उससे पहचान बनाना तो ज़रूरी है, उसे जानना ज़रूरी है, और उसके स्थान का, निवास स्थान का भी पता करना ज़रूरी है, तभी पहचान पाएंगे। तो कह देते हैं कि वह तो नाम रूप से न्यारा है, ना उसका न कोई रूप है ना नाम है, गोया है नहीं। तो जो चीज़ है ही नहीं तो उसके रहने का स्थान का भी कैसे विचार किया जाए। जब जो चीज़ है ही नहीं तो उसका कैसे पता चले कि वो कहाँ रहता है, कैसा है, उसका नाम क्या है, क्या रूप है। तो यह है, अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप ने पहले पहले तो अपनी पहचान दी है, फिर रहने का स्थान समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको इस रथ के द्वारा, रथ द्वारा यानी ब्रह्मा बाप के शरीर का आधार लेकर शिव बाबा ने जो पहचान बताई, तो बाबा कहते कि मैं तुमको इस रथ द्वारा पहचान देने आया हूँ। मैं तुम सबका बाप हूँ, जिसको परमपिता कहा जाता है। तो आत्मा को भी कोई नहीं जानते हैं। बाप का नाम रूप देश काल नहीं है, तो बच्चों का फिर कहाँ से आए। बाप ही नाम रूप से न्यारा है तो बच्चे फिर कहाँ से आए। तो जैसे पिता वैसे बच्चे होंगे, तो बच्चे हैं तो ज़रूर बाप भी है। तो सिद्ध होता है कि वह नाम रूप से न्यारा नहीं है, वह ज्योति स्वरूप बिंदु स्वरूप परम धाम के निवासी हैं। तो बच्चों का भी नाम रूप है, भले कितना भी सूक्ष्म हो। आकाश सूक्ष्म है तो भी नाम तो है ना। आकाश कितना सूक्ष्म है तो लेकिन उसका नाम तो है कि आकाश। जैसे यह पोलार सूक्ष्म है, वैसे बाप भी बहुत सूक्ष्म है। बच्चे वर्णन करते हैं वंडरफुल सितारा है। तो जो इनमें प्रवेश करते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, बाप तो रहते ही परम धाम में, तो वह रहने का स्थान है। तो परमात्मा का रहने का स्थान परम धाम, ज्योति स्वरूप सितारा। तो ऊपर नज़र जाती है, ऊपर उंगली से इशारा कर याद करते हैं। तो ज़रूर जिसको याद करते हैं कोई वस्तु होगी, परमपिता परमात्मा कहते तो है ना, फिर भी नाम रूप से न्यारा कहना, इसे अज्ञान कहा जाता है। बाप को जानना इसे ज्ञान कहा जाता है।
तो यह भी तुम समझते हो कि हम पहले अज्ञानी थे, बाप को ही नहीं जानते थे, अपने को भी नहीं जानते थे। तो अब समझते हो हम आत्मा हैं, ना कि शरीर। तो कर्म कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन पीछे कौन? मैं आत्मा, हम आत्मा। तो शरीर कर रहा है जो कुछ कर रहा है, कर्मेंद्रियां कर्म कर रही है, सुन रही है, चल रही है, लेकिन आत्मा अपना शांति स्वरूप में। तो आत्मा को अविनाशी कहा जाता है। तो जरूर कोई चीज़ है ना, तो अविनाशी कोई नाम नहीं। अविनाशी अर्थात जो विनाश को नहीं पाती, तो जरूर कोई वस्तु है। बच्चों को अच्छी रीति समझाया गया है। मीठे मीठे बच्चों, जिनको बच्चे बच्चे कहते हैं, वह आत्माएं अविनाशी हैं। तो यह आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। यह खेल एक ही बार होता है। जबकि बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं, मैं भी पाठधारी हूँ। बाबा भी कहते हैं कि मैं भी पाठधारी हूँ। मैं संगम युग पर तुम बच्चों को अपना सत्य स्वरूप की स्मृति दिलाने के लिए आता हूँ। तो कैसे पाठ बजाता हूँ, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। तो बाबा का तो कोई शरीर नहीं है, शिव बाबा को कोई शरीर नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के शरीर में अवतरित होकर हम बच्चों को ज्ञान देने के लिए संगम युग पर आते हैं। तो पुरानी अर्थात पतित आत्मा को नया पावन बनाते हैं। तो फिर शरीर भी तुम्हारे वहाँ गुलगुल होते हैं। कहाँ? सतयुग में। तो यहाँ पे पावन बन के जाते, जितनी जितनी आत्मा पवित्र बनेगी तो फिर वैसा ही शरीर कंचन काया सुंदर श्रेष्ठ के शरीर मिलते हैं। तो यह सब बुद्धि में है ना। तो ज्ञान होता है तब बुद्धि में आता है। तो अभी तुम बाबा बाबा कहते हो, तो यह पाठ चल रहा है ना। आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है, तो हम बच्चों को शांति धाम घर ले जाने के लिए। तो शांति धाम के बाद है ही सुख धाम, यानी सतयुग। फिर क्या आता है? सतयुग आता है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य से देवता की ये करत न लागी वार। बच्चा बना और वारिस बना। तो बाप कहते हैं कि तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, तुमको वर्षा देता हूँ, तुम भाई भाई हो। रहने का स्थान मूल वतन अर्थात निर्वाण धाम है, तो जिसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। तो सब आत्माएं वहाँ रहती हैं, वहाँ पर स्थिल और साइलेंस स्वरूप में आत्मा वहाँ रहती है। तो इस सूर्य चांद से भी उस पार वह तुम्हारा स्वीट साइलेंस घर है। तो वहाँ, परंतु वहाँ बैठ तो नहीं जाना है। बैठ कर क्या करेंगे? वह तो जैसे जड़ अवस्था है, वहाँ पता ही नहीं आत्मा को कुछ भी, मन बुद्धि संस्कार नहीं, कुछ नहीं। तो आत्मा सिर्फ स्टिल अवस्था में वहाँ पर होती है। तो आत्मा जब पाठ बजाए तो चैतन्य कहलाए। तो है चैतन्य, परंतु पाठ नहीं बजाए तो जड़ हुई ना। अगर वहाँ कोई सोचने समझने की कोई कुछ भी पाठ नहीं चलता तो क्या हुई? जड़ हुई। तो तुम यहाँ खड़े हो जाओ, हाथ पाँव ना चलाओ, तो जैसे जड़ हो गए। तो अगर स्थूल में भी अगर खड़े हो जाओ, हाथ पाँव ना चलाओ, बुद्धि ना चलाओ, तो क्या हो गए? जैसे जड़ हो गए। तो वहाँ तो नेचुरल शांति रहती है। आत्माएं जैसे कि जड़ हैं, पार्ट कुछ भी नहीं बजाती, शोभा तो पार्ट में है ना। तो बाबा कहते हैं कि इस स्थूल में आके पार्ट बजाने में ही शोभा है। तो शांति धाम में क्या शोभा होगी? आत्माएं सुख दुख की भासना से परे रहती है, ना वहाँ कोई सुख है ना दुख है, उससे उसकी भासना से भी परे है। तो कुछ पाठ ही नहीं बजाती तो वहाँ रहने से भी क्या फ़ायदा? तो बाबा बता रहे हैं कि वहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं। पहले पहले सुख का पाठ बजाना है। सतयुग में आके हर एक को पहले से ही पाठ मिला हुआ है। कोई कहते हैं हमको तो मोक्ष चाहिए, तो बुद्ध बुदा पानी से मिल गया बस। तो आत्मा जैसे कि है ही नहीं। तो कुछ भी पाठ ना बजाएं तो जैसे जड़ कहेंगे। फिर क्या है? स्टिलनेस है, वहाँ साइलेंस है, डेड साइलेंस। तो चैतन्य होते हुए जड़ होकर पड़ा रहे तो क्या फ़ायदा? तो उससे कोई फ़ायदा है कि अगर जड़ होकर पड़ा ही रहे, कोई पार्ट नहीं बजा रहे, कुछ नहीं, तो वो शांत मतलब
स्टिलनेस, साइलेंस, डेड साइलेंस में है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। बाबा कहते हैं कि पार्ट तो सबको बजाना ही है। मुख्य हीरो हीरोइन का पार्ट कहा जाता है, तो तुम बच्चों को हीरो हीरोइन का टाइटल मिलता है। तो आत्मा यहाँ पार्ट बजाती है, तो उस सुखधाम में, सतयुग में पार्ट बजाने के लिए ये ज्ञान उठाया जाता है। तो बाबा कहते पहले सुख का राज्य करती है, फिर रावण के दुख के राज्य में जाती है। तो अब बाप कहते हैं तुम बच्चे सबको पैगाम दो। बाबा कहते लास्ट में, पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा ज़रूर, यानी लास्ट में, इस कल्प के लास्ट में, अंतिम युग, अंतिम समय में सबको साक्षात्कार होगा ज़रूर। देखेंगे यह कैसे सब सजाएं खाते हैं। शुरू में दिव्य दृष्टि से तुम सूक्ष्म वतन में भी देखते थे, तो यह भी गुप्त है, यह सब बातें गुप्त हैं। तो आत्मा सजाएं कहाँ खाती है, यह भी ड्रामा में पार्ट है। गर्भ जेल में सजाएं मिलती हैं, जेल में धर्मराज को देखते हैं, फिर कहते हैं बाहर निकालो, तो बीमारियां आदि होती हैं, तो वह भी कर्म का हिसाब किताब है। ये बीमारियां आदि, दुख, ये सब क्या है, कर्मों का हिसाब किताब। तो यह सब समझने की बातें हैं। बाप तो ज़रूर राइट ही सुनाएंगे ना। अभी तुम राइटियस बनते हो, यानी अपने सत्य स्वरूप को जानते हो, सत्य स्वरूप में टिकते हो, परमात्मा के साथ मैं आत्मा साक्षी होकर पार्ट को देखते हैं। तो अभी बाबा कहते तुम राइटियस बनते हो। राइटियस उनको कहा जाता है जो बाप से बहुत ताकत लेते हैं। तो जो परमात्मा के सानिध्य में बैठकर साक्षी होकर पार्ट को देखते हैं और उससे उपराम होते हैं, उसके प्रभाव से मुक्त होते हैं, वो उस पर कोई प्रभाव नहीं आता, आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं आता, तो बाबा से क्या लेते हैं, ताकत लेते हैं, तब आत्मा को ताकत मिलती है। और कहा है बाबा ने इस मुरली में कि बच्चे पूछते हैं कि पुरुषार्थ बढ़ा या प्रारब्ध बढ़ी, तो अब पुरुषार्थ बगैर तो प्रारब्ध मिलती नहीं, तो बाबा की याद के बगैर तो प्रारब्ध मिलती नहीं, तो पुरुषार्थ से ही प्राप्त प्रारब्ध मिलती है ड्रामानुसार। जैसे जैसे जिसका ड्रामानुसार पुरुषार्थ रहेगा वैसे ही उसको प्रारब्ध मिलेगी। तो सारा बोझ ड्रामा पर आ जाता है। तो पुरुषार्थ कोई करते हैं, कोई नहीं करते हैं, आते भी हैं फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते, तो प्रारब्ध नहीं मिलती। जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो वो बाबा की याद में नहीं रहेंगे, अपने कर्मों के हिसाब किताब को चुकत नहीं करेंगे, बॉडी कॉन्शियसनेस होकर कर्म करेंगे, तो प्रारब्ध नहीं मिलती। तो सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है वह सारा बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में पहले से ही पार्ट नूंदा हुआ है, आदि से अंत तक। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 का पार्ट है, हीरा भी बनती है, फिर कौड़ी जैसा भी बनती है। तो यह सब बातें तुम अभी सुनते हो। तो स्कूल में अगर कोई ना पास हो पड़ता है तो कहेंगे यह बुद्धिहीन है, धारणा नहीं होती। तो इसको कहा जाता है वैरायटी झाड़, वैरायटी फीचर्स, यानी हर किसी का पार्ट अलग अलग है, एक ना मिले दूसरे से। तो यह वैरायटी झाड़ का नॉलेज बाप ही समझाते हैं। तो कल्प वृक्ष पर भी समझाते हैं, बड़ के झाड़ का मिसाल भी इसी पर है। तो उनकी शाखाएं बहुत फैलती हैं। बाबा ने आज धारणा के लिए मुख्य सार दिया है, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम आत्मा मेल हैं। देह भान में आने से ही स्त्री पुरुष दिखते हैं, यानी स्त्री पुरुष का भान आता है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है। लेकिन जब स्मृति में यह है कि हम आत्मा हैं, तो आत्मा एक समान है, सभी आत्माएं एक समान। हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। बाबा कहते सारी दुनिया में तो, नंबर 2 पर, सारी दुनिया में तो जो भी एक्ट चलती है यह सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों ही नूंद हैं। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती,
पुराने संस्कार कैसे ख़त्म होंगे? अगर प्रारब्ध पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रारब्ध नहीं बन सकते। तो इस बात को अच्छी तरह से समझना है कि बाबा की याद में रहकर अपने सत्य स्वरूप में टिकना है और कोई हिसाब किताब नहीं बनाना है। साक्षी होकर परमात्मा के गोद में बैठकर आत्मा अपने हर ड्रामा के पार्ट को साक्षी होकर देखेगी तो सभी हिसाब किताब स्वयं ही खत्म हो जाएंगे। तो पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं, तो बाबा की याद में रहना है। वरदान दिया बाबा ने कि कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवादारी भव। कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवादारी हैं। बाबा कहते सेवा कोई भी हो लेकिन वह सच्चे मन से लगन से की जाए, अंदर से आत्मा से, तो उसकी 100 मार्क्स मिलती हैं। सेवा में चिड़चिड़ापन न हो, सेवा काम उतारने के लिए ना की जाए, यानी बेमन से अगर ऐसा किया जाए तो वह सेवा नहीं है। तो उसकी आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, तो आत्माओं को योग्य और योगी बनाना, अपकारियों पर उपकार करना, समय पर हर एक को साथ व सहयोग देना। तो ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी हैं। यानी बेमन से या चिड़चिड़ेपन से करेंगे तो उससे क्या होगा? अपने स्थिति वृत्ति का असर दूसरों पर नहीं हो पाएगा और उसका सहयोग नहीं मिलेगा, एक दूसरे को सहयोग या साथ नहीं दे पाएंगे। तो बाबा कहते कि सच्ची सेवा के लिए मन से, सच्चे मन से और लगन से सेवा करनी है। स्लोगन दिया बाबा ने पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। सो हमको आत्मा समझ हर किसी को आत्मा स्वरूप में देखना ही पवित्रता है। तो पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य का नहीं बल्कि मनसा वाचा कर्मणा से भी पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है। तो यही ज्ञान का फाउंडेशन है। ओम शांति। थैंक यू।